क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जलीय पौधे को हम साधारण खरपतवार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह वास्तव में प्रकृति का सबसे रहस्यमयी पौधा भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे जलकुंभी की, एक ऐसे पौधे की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, किसानों और पर्यावरण विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। इसकी कहानी जितनी साधारण दिखाई देती है, उतनी है नहीं। नदियों, तालाबों और झीलों की शांत सतह पर तैरती हुई हरी भरी जलकुंभी पहली नजर में बेहद सुंदर दिखाई देती है। इसके चमकीले पत्ते और बैंगनी रंग के आकर्षक फूल किसी का भी मन मोह लेते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा सच जानकर आप चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि जलकुंभी दक्षिण अमेरिका से दुनिया के अन्य देशों में पहुंची थी। शुरुआत में लोग इसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि इसे सजावटी पौधे के रूप में अपने जलाशयों में लगाने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाएगा। जलकुंभी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत बढ़ने की क्षमता है। यह इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही सप्ताहों में पूरे तालाब को ढक सकती है। जहां एक समय साफ पानी दिखाई देता था, वहां कुछ ही दिनों बाद केवल हरे पत्तों का समुद्र नजर आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलकुंभी की वृद्धि दर इतनी तेज होती है कि यह कम समय में अपना आकार कई गुना बढ़ा सकती है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आक्रामक पौधों में गिना जाता है। जब जलकुंभी किसी तालाब या झील पर पूरी तरह फैल जाती है, तब सूर्य का प्रकाश पानी के भीतर नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे पानी में रहने वाले छोटे पौधे और जीव मरने लगते हैं। इससे पूरे जल तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। सबसे अधिक परेशानी मछुआरों को होती है। उनकी नावें जलकुंभी के घने जाल में फंस जाती हैं। कई स्थानों पर तो लोगों का आवागमन तक बाधित हो जाता है। एक सुंदर दिखने वाला पौधा किस तरह जीवन को कठिन बना सकता है, यह जलकुंभी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जलकुंभी का एक दूसरा रूप भी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक ओर यह पर्यावरण के लिए समस्या बनती है, वहीं दूसरी ओर यह पानी को साफ करने की अद्भुत क्षमता भी रखती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि जलकुंभी पानी में मौजूद कई हानिकारक तत्वों को अपने भीतर अवशोषित कर सकती है। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर इसका उपयोग प्रदूषित जल को साफ करने के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, कई देशों में जलकुंभी से जैविक खाद तैयार की जाती है। इसके सूखे हुए हिस्सों का उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जलकुंभी के रेशों से टोकरी, चटाई और सजावटी वस्तुएं भी बनाते हैं। जो पौधा एक समय परेशानी माना जाता था, वही कई लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया। प्रकृति की यही विशेषता उसे अद्भुत बनाती है। जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती दिखाई देती है, वही सही तरीके से उपयोग किए जाने पर लाभ भी पहुंचा सकती है। फिर भी विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जलकुंभी को अनियंत्रित छोड़ना खतरनाक हो सकता है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए, तो यह पूरे जलाशय को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। भारत, नेपाल और दुनिया के अनेक देशों में जलकुंभी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। मशीनों की मदद से इसे हटाया जाता है और कई बार जैविक उपायों का भी सहारा लिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जलकुंभी पानी पर तैरती जरूर है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे की ओर लंबी होकर पोषक तत्वों को खींचती रहती हैं। यही कारण है कि यह इतनी तेजी से विकसित हो पाती है। बरसात के मौसम में इसकी वृद्धि और भी तेज हो जाती है। पर्याप्त नमी और पोषक तत्व मिलने पर यह कुछ ही दिनों में विशाल क्षेत्र को ढक सकती है। कई बार लोग इसकी सुंदरता देखकर इसे अपने तालाबों में लगा लेते हैं, लेकिन बाद में यही पौधा नियंत्रण से बाहर हो जाता है और उसे हटाना बेहद कठिन हो जाता है। जलकुंभी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। जीवन में हर चमकती हुई चीज लाभदायक नहीं होती। कई बार जो वस्तु बाहर से सुंदर दिखाई देती है, उसके परिणाम लंबे समय में गंभीर हो सकते हैं। प्रकृति के प्रत्येक जीव और पौधे का अपना महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें समझें, उनके प्रभावों को जानें और संतुलन बनाए रखें। तो अगली बार जब आप किसी तालाब या झील में तैरती हुई जलकुंभी देखें, तो उसे केवल एक साधारण पौधा समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। उसके भीतर छिपी यह रहस्यमयी कहानी शायद आपको प्रकृति को देखने का एक नया नजरिया दे दे। लेकिन जलकुंभी का रहस्य केवल इतना ही नहीं है। इसके बारे में एक ऐसी बात भी कही जाती है जिसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जिस जलाशय में जलकुंभी अत्यधिक मात्रा में फैल जाती है, वहां धीरे धीरे पानी की सांसें घुटने लगती हैं। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। पानी के भीतर रहने वाली मछलियां और अन्य जीव ऑक्सीजन की कमी से संघर्ष करने लगते हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है। वहां मछलियां आरोपना दरक्षण खरता ने दीव जान थी, लेकिन पानी के भीतर जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा होता है। पुराने समय में गांवों के बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी तालाब की असली हालत जाननी हो तो उसके पानी को नहीं, बल्कि उसकी सतह को देखो। यदि पूरी सतह जलकुंभी से ढकी हुई हो, तो समझ लो कि प्रकृति किसी खतरे का संकेत दे रही है।
हालांकि यह धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित एक चेतावनी थी, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। आरेश करिंग, आरेश करिंग। एक समय ऐसा भी आया जब कई क्षेत्रों में जलकुंभी इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने तालाब और झीलें बचाने के लिए बड़े अभियान चलाने पड़े। सैकड़ों लोग मिलकर इसे निकालते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद यह फिर लौट आती थी, मानो प्रकृति स्वयं उनकी परीक्षा ले रही हो। जितना इसे हटाया जाता, उतनी ही तेजी से यह दोबारा फैल जाती। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि जलकुंभी के भीतर जीवित रहने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके छोटे छोटे हिस्से भी नए पौधे में बदल सकते हैं। यही कारण है कि इसे पूरी तरह समाप्त करना इतना कठिन माना जाता है। एक छोटी सी गलती और पूरा जलाशय फिर से इसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन प्रकृति कभी केवल समस्या नहीं देती, वह समाधान भी देती है। शोधकर्ताओं ने देखा कि जलकुंभी कुछ जहरीले धातुओं और रासायनिक तत्वों को अपने भीतर जमा कर लेती है। यही वजह है कि कई प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए किया जाने लगा। जिस पौधे को लोग अभिशाप समझ रहे थे, वही कई स्थानों पर वरदान साबित हुआ। यहाँ एक और रोचक तथ्य सामने आता है। जलकुंभी का हर पौधा हजारों बीज उत्पन्न कर सकता है। ये बीज वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही अंकुरित हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बार वर्षों तक साफ रहने वाले तालाब में अचानक जलकुंभी दिखाई देने लगती है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की, जहां सुबह की पहली किरणें पानी पर पड़ रही हैं, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन उसी झील के एक कोने में जलकुंभी का छोटा सा समूह तैर रहा है। देखने में यह सामान्य लगता है, परंतु कुछ महीनों बाद यही छोटा समूह पूरी झील का स्वरूप बदल सकता है। प्रकृति के बड़े परिवर्तन अक्सर बहुत छोटी शुरुआत से होते हैं। कई विशेषज्ञ जलकुंभी को प्रकृति का सबसे सफल जीवित आक्रमणकारी पौधा कहते हैं। इसका कारण केवल इसकी तेज वृद्धि नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेने की क्षमता है। गर्मी हो, वर्षा हो या पोषक तत्वों से भरपूर पानी, जलकुंभी हर अवसर का लाभ उठाना जानती है। गांवों में एक समय लोग इसे बेकार समझकर किनारे फेंक देते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इससे बायोगैस, खाद और कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने समझा कि समस्या का समाधान उसे नष्ट करने में नहीं, बल्कि सही उपयोग खोजने में भी हो सकता है। फिर भी विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते हैं कि जलकुंभी को हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है। यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए तो यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकती है। मछलियों की संख्या घट सकती है, पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जलकुंभी हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। कई बार जीवन में कुछ समस्याएं इतनी सुंदर दिखाई देती हैं कि हम उन्हें समस्या मानते ही नहीं, लेकिन समय के साथ वही छोटी सी अनदेखी एक बड़े संकट का रूप ले लेती है। जलकुंभी हमें सिखाती है कि हर चीज को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई पर्यावरण विशेषज्ञ किसी झील या तालाब का निरीक्षण करता है तो उसकी नजर सबसे पहले जलकुंभी पर जाती है, क्योंकि यह पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि उस जलाशय की पूरी कहानी बयान कर सकता है, उसकी सेहत, उसका संतुलन और उसका भविष्य। लेकिन दोस्तों, जलकुंभी की कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय अभी बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पौधा केवल पानी की सतह पर तैरने वाला एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह पूरे जलाशय के भविष्य को बदल देने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। जब किसी तालाब में जलकुंभी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब वहां का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां कभी साफ पानी में मछलियां दिखाई देती थीं, वहां अब केवल हरे पत्तों का घना कालीन नजर आता है। ऐसा लगता है मानो पानी कहीं गायब हो गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पानी वहीं होता है, बस जलकुंभी ने उसे पूरी तरह ढक लिया होता है। रात के समय इस पौधे का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। दिन में तो पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन रात में वे भी अन्य जीवों की तरह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यदि जलकुंभी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो पानी में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर सकता है। कई बार सुबह लोगों को बड़ी संख्या में मृत मछलियां दिखाई देती हैं और वे कारण समझ नहीं पाते। एक समय भारत के कई गांवों में लोग मानते थे कि कुछ तालाबों पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है, क्योंकि वहां अचानक मछलियां मर जाती थीं। बाद में वैज्ञानिक जांच से पता चला कि इसके पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि अत्यधिक फैली हुई जलकुंभी जिम्मेदार थी। अंधविश्वास की जगह विज्ञान ने सच्चाई को उजागर किया। लेकिन जलकुंभी केवल नुकसान ही पहुंचाती हो, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति ने इसके भीतर एक अनोखी शक्ति छिपाई है। शोधों में पाया गया कि यह पौधा कुछ खतरनाक धातुओं और रसायनों को अपने ऊतकों में जमा कर लेता है। यही वजह है कि कई देशों में इसे पर्यावरण संरक्षण की परियोजनाओं में प्रयोग किया जा रहा है।
कल्पना कीजिए, एक ऐसा पौधा जो प्रदूषित पानी को अपने भीतर समेट लेता है। सुनने में यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। हालांकि इसका उपयोग सावधानी से करना पड़ता है। बीएस क्योंकि जहरीले तत्वों को सोख लेने के बाद स्वयं यह पौधा भी विशेष प्रबंधन की मांग करता है। जलकुंभी की जड़ों को यदि आपने कभी ध्यान से देखा हो, तो वे किसी रहस्यमयी जाल की तरह दिखाई देती हैं। काले रंग की लंबी जड़ें पानी में नीचे तक फैली रहती हैं। इन्हीं जड़ों में अनेक सूक्ष्म जीव अपना घर बना लेते हैं। एक तरह से यह पौधा अपने साथ एक छोटी सी दुनिया भी लेकर चलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलकुंभी की सफलता का रहस्य उसकी अनुकूलन क्षमता में छिपा है। जहां अन्य पौधे संघर्ष करते हैं, वहां यह तेजी से बढ़ती है। जहां पानी प्रदूषित होता है, वहां भी यह जीवित रह सकती है। शायद इसी कारण इसे प्रकृति का सबसे जिद्दी पौधा भी कहा जाता है।